दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अर्ली मॉर्निंग, अभी सूर्य उदय का वेट हो रहा है, सूर्य देवता निकले। दोस्तों ये आपको जस्ट पीछे एक आवाज़ आई होगी जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। ये जो बड़ी वाटर बॉडीज रहती हैं अर्ली मॉर्निंग, जो माइग्रेटरी और नॉर्मल बर्ड्स होती हैं बहुत आते हैं, तो उनको ज़रा अपनी वाटर बॉडी से दूर करने के लिए ये आवाज़ें करनी चाहिए या गोली छोड़नी चाहिए या बॉम्ब छोड़ना चाहिए, जिससे कि वो पक्षी मछलियों को नुकसान ना कर पाए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। 100 दिन में 100 ग्राम का फंगास 1000 ग्राम का, या 100 दिन में अगर आप 100 ग्राम की फंगेसिस स्टॉक करते हैं तो 1 किलो की हो जाती है। उसके लिए हमें किन बातों का बड़ा ध्यान रखना है, और ये एक्टिविटी मैंने अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट की है, तभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका सीड स्टॉकिंग 100 ग्राम्स की है और आपका स्टंटेड या ईयरलिंग कैटेगरी तो नहीं कहेंगे, स्टंटेड सीड है कैटफिश का, और 100 ग्राम्स उसका बायोमास है, तो आप उसको स्टॉक कीजिए अपने ग्राउट पॉन्ड्स में। और ये अप टू 25,000 आप बड़े इजीली पर एकड़ कर सकते हैं। तो मेनली आप 4 बातों का ध्यान रखें। ये पक्षी देखिए दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग अपने फार्म पे घूमने का एक अलग ही सिनेरियो, अलग ही मजा है। तो दोस्तों 4 बातों का बड़ा ध्यान रखें आप अपने, जब भी अगर आप बहुत फास्ट कल्चर चाहते हैं कैटफिश का। पहला, अगर आपने 100 ग्राम का सीड स्टॉक किया है तो आप उसे थ्रू आउट द कल्चर 4% ऑफ बॉडी वेट खाना खिलाएंगे। आप फीड चार्ट भूल जाइए कि अगर 500 ग्राम हो गई है तो 2.5% देना है, 400 ग्राम हो गई है तो 3% देना है। 4% थ्रू आउट द कल्चर। आप पूरे 100 दिन 4% के हिसाब से खाना खिलाइए उसको। दूसरा, 28 प्रोटीन से नीचे नहीं जाना है, और आपका जो फीड है उसमें एनिमल प्रोटीन का कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो आप ग्रोवेल का खिलाएं, आईबी का खिलाएं, कारगिल का खिलाएं, एनिमल प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, और 28 प्रोटीन से नीचे नहीं जाना है। तीसरा मेन, अमोनिया शूट ना होने पाए, अमोनिया आपकी वाटर बॉडी में बनने ना पाए, बड़ा आपको ध्यान रखना है। आपको चाहे अल्टरनेट डे वाटर पैरामीटर चेक करने हैं, चाहे 3 दिन में चेक करने हैं, अमोनिया शूट ना होने पाए। अमोनिया हमेशा विद इन लिमिट से रहना चाहिए कि जिससे मछलियाँ स्ट्रेस में ना आए। और चौथा मेन पॉइंट, खाना आप दिन में 3 बार खिलाएं, 3-3 घंटे के अंतराल से। आप ऐसा ना करें कि 4% आपने बॉडी वेट का खिलाया और आपने वो वन टाइम में ही डाल दिया है। अगर ये चारों बातें आपने मेंटेन की और पैरेलली उसमें एरिएशन भी ऐड किया, तो आप 100 डेज में 100 ग्राम का सीड 1 किलो का पालेंगे, जिससे कि आप कल्चर फास्ट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने प्रैक्टिकल फंगेसिस पे किए और उसपे मेरे को सक्सेस भी मिली, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपना कल्चर में, या तो बहुत सारे फार्मर्स की रिक्वेस्ट रहती है उन्हें 2 कल्चर निकाल रहे हैं, फंड को 2 बार रोटेट करना है, तो वो हमेशा बैक एंड में अपना 100 ग्राम का सीड स्टॉक रखें अपनी नर्सरी मैनेजमेंट में, तभी वो कल्चर निकाल पाएंगे। लेकिन 100 ग्राम का सीड रखने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो नर्सरी आपके विद इन कैंपस हो, बहुत पास में आपके फार्म के हो। ऐसा ना हो आप बहुत दूर से सीड लेके आ रहे हैं तो उसमें आपको मोर्टेलिटी करने का सामना पड़ेगा। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी बातें। धन्यवाद।